हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूँ धुले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मेरे साथ अभी पाटिल सर हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे कि क्रिमिनल साइड धुले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे चलती है। पाटिल सर एक्स डीजीपी थे, 5 बरस के लिए सर डीजीपी थे, तो सर से हम ये जानकारी लेंगे। तो पाटिल सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इसके लिए। सर, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि बेल एप्लीकेशन किस तरह से फाइल होता है यहाँ पे? यहाँ पे बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एफआईआर निकालनी पड़ती है और उसके बगैर दाखिल कर नहीं सकते। तो सर्टिफाइड कॉपी के साथ में बेल एप्लीकेशन अंग्रेजी में भी दाखिल कर सकते हैं, मोस्टली इंग्लिश में ही दाखिल होता है यहाँ पे। और उसके बाद वो आधार कार्ड कंपलसरी है, मैंडेटरी है उसमें, तो आधार कार्ड भी लगाना पड़ता है। और अदर डॉक्यूमेंट जो है कि जो ऑफेंस के रिलेटेड बेल मिलने के लिए जो उपयुक्त है वो साथ में अटैच करने पड़ते हैं। और फिर बेल एप्लीकेशन सेशंस कोर्ट की जो साइड है वहाँ पे दाखिल करते हैं। और उसके बाद फिर कोर्ट के सामने उसी दिन 3 बजे के करीब निकाला जाता है फर्स्ट ऑर्डर्स के लिए। अच्छा, हाँ, अगर इंट्रीम एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन उसमें होगा तो उसके लिए आर्गूमेंट सुन के कोर्ट इमीडिएटली ऑर्डर पास करती है। और अगर नहीं है या रेगुलर बेल एप्लीकेशन है तो अगर एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए, इंट्रीम बेल देने के लिए कोर्ट तैयार नहीं है तो इशू नोटिस की जाती है। अच्छा। या 2 या 3 दिन की बाद की तारीख रखी जाती है। ओके। तो सर, अभी आपने बोला कि आधार कार्ड देना है, मतलब जब भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल होता है तभी आधार कार्ड देना पड़ता है? उसका एड्रेस प्रूफ के लिए और ज्यूनाइननेस के लिए वो मैंडेटरी है। अच्छा। तो इसलिए जोड़ा जाता है। अभी सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो बेल एप्लीकेशन या एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ये जो फाइल होते हैं तो इनका जो असाइनमेंट होता है कि कौन जज साहब सुने, तो वो किस तरह से है हमारे दुनिया में? सेशन जजेस जितने भी हैं उनको अलग अलग पुलिस स्टेशन अलॉट किए गए हैं। तो वो पुलिस स्टेशन का जिस कोर्ट को जो पुलिस स्टेशन दिया है तो पुलिस स्टेशन के अंदर जो क्राइम रजिस्टर हुआ है तो उनके पास अलॉट हो जाता है। अच्छा। और पोक्सो के लिए स्पेशल कोर्ट है, नारकोटिक एनडीपीएस एक्ट के लिए भी स्पेशल कोर्ट है, तो मैटर्स उनके तरफ स्पेशल जज के पास भेजे जाते हैं। अच्छा। और अभी सर ये मैं पूछना चाहूँगा कि रिवीजन एप्लीकेशन, या पहले हम बेल की बात करते हैं, बेल और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, ये दाखिल करने से अंदाजन कितने टाइम फ्रेम में ये डिस्पोज हो जाता है? मोस्टली 6-7 दिन के अंदर डिस्पोज होता है। अगर कई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एडजमेंट के लिए अप्लाई करता है डीजीपी थ्रू या कंसर्न पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर थ्रू, तो रीजनेबल टाइम 2 या 3 दिन का आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, मतलब एक 15 दिन में अंदाजन से खत्म हो जाए मैक्सिमम। बहुत हो गए। ओके। सिमिलरली सर, जो रिवीजन एप्लीकेशन फाइल होते हैं उनका एक क्या टाइम फ्रेम का डिस्पोजल है? हालांकि यहाँ धुलिया में ऐसा मुझे कुछ डिफिकल्ट है कहना कि या 90 दिन में या 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर रिवीजन पिटीशन डिस्पोज ऑफ होती है। करेक्ट। तो थोड़ा टाइम उसमें लग सकता है, लग जाता है। सेम इधर अदर रिवीजन जो है समझो 156 सीआरपीसी 156(3) की ऑर्डर के खिलाफ वगैरह, तो थोड़ा सा उसके लिए जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अच्छा। और सर, जो अपील फ्रॉम कन्विक्शन आते हैं उसका भी एक अंदाजन कुछ आप बोल सकते हो, क्या टाइम फ्रेम होता है? एटलीस्ट 2 साल मिनिमम लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि कन्विक्शन अगर सस्पेंड हो जाती है तो उसके बाद फिर नीचे के कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवाया जाता है, पेपर बुक के लिए भेजा जाता है। रिकॉर्ड रूम में हमारे यहाँ पेपर बुक के लिए बहुत सारी पेंडेंसी भी होती है, तो सीक्वेंस से नंबर लगने को टाइम लग जाता है। अच्छा। तो 1.5-2 साल मिनिमम वहाँ पे लग जाते हैं। ओके। और फाइनली जो हमारे सेशन ट्रायबल केसेस हैं, एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय सेशन, उनका कुछ एक आप बता पाएंगे? डिफ़िकल्ट है, मैं जानता हूँ ये बात बोलना, बट एक अंदाज कुछ दे पाएंगे आप इसके बारे में? ट्रायल कमेंस होने के बाद करीबन 6-7 महीने उसमें लग जाते हैं। हाँ, थोड़ा उसमें दिक्कत है। हालांकि अंडर ट्रायल एक्यूज जो है उनके लिए थोड़ा स्पीडी चलना चाहिए, इसके लिए हम भी कोशिश करते हैं, जो डिफेंस लॉयर्स है वो, लेकिन कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी होती है। अभी रिसेंटली इन वन ऑफ द मैटर
मैं स्पेशल पीपी अपॉइंटमेंट हूँ, आज ही तारीख थी उनकी, 2018 का चार्जशीट दाखिल हुआ है। अभी तक के उस मैटर में केमिकल एनालाइजर से ना प्रॉपर्टी आई है ना रिपोर्ट आया है। ओके, ये प्रॉब्लम ये भी डिले प्रॉब्लम हो करते जाता है। हैं। तो इसके लिए फिर जो रिकवरी पंच है मैंने कोर्ट के सामने उनको गवाह करके बुला नहीं सकता। जो इंजर्ड विटनेस है उनको नहीं बुला सकता, जो आई विटनेस है उनको नहीं बुला सकता, क्योंकि उनको आर्टिकल्स प्रॉपर्टी दिखाना जरूरी होता है। तो एक चीज़ से आपका पूरा ट्रायल अटका पड़ा है। अटका पड़ा है। ओके, और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर उसमें भी है, तो उनके लिए भी वो दिक्कत हो जाती है कि ट्रायल जल्दी कंप्लीट नहीं हो रही, अननेसेसरी दे हैव टू जस्ट डिटेन। करेक्ट। सर 138 का क्वांटम कैसा है दुनिया में? दुनिया में 138 तो बहुत फाइलिंग है, बहुत फाइलिंग है। अच्छा, पेंडेंसी भी बहुत है। कोर्ट कोशिश करती है, लेकिन बियॉन्ड कंट्रोल है। सर 138 केस के लिए क्या एक अलग से सेपरेट कोड बिठाया गया है या कैसे फाइल हो रहा है? सब जेएमएफसी को अलर्ट किया जाता है वो। अच्छा, ऐसा कुछ स्पेशल कोर्ट यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अच्छा। अभी 138 के ही संलग्न आपको पूछूंगा कि जब 138 का डिस्पोजल होता है, हाँ, और अगर वो डिस्पोजल कन्विक्शन में होता है, तो कन्विक्शन के साथ कंपेंसेशन दिया जाता है क्या खाली कन्विक्शन देते हैं? यहाँ कन्विक्शन डबल ऑफ द चेक अमाउंट दिया जाता है। अच्छा, दिया जाता है। जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फाइन भी किया जाता है। ओके, अभी एक थोड़ा सा वापस ऐसा सवाल जिसका शायद आप टाइम फ्रेम नहीं बता पाएंगे, बट 138 केसेस का डिस्पोजल का टाइम फ्रेम क्या है? नो आइडिया। नो आइडिया मतलब आइडिया है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लग जाते हैं उसमें मिनिमम। ओके, हाँ। सर यहाँ पे 498 ए के केसेस हैं? है, 498 की भी है यहाँ पे। है। और डोमेस्टिक वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस की भी बहुत है। अच्छा, हाँ, हालांकि डोमेस्टिक यानी जो पिटिशनर है वाइफ, इस डोमेस्टिक वायलेंस की भी पिटिशन दाखिल करती है। 125 सीआरपीसी की भी पिटिशन दाखिल करती है। सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट उसमें भी दाखिल करती है, फॉर द सेम रीजन दैट शी वांट्स मेंटेनेंस। देने वाला आदमी एक ही रहता है, लेकिन 3 पिटिशन लेकिन 3 पिटिशन अलग अलग हो जाते हैं। ओके, थोड़ा हैरेसमेंट करने का व्यू ज़्यादा है। ओके। सर एंटी करप्शन के केसेस हैं यहाँ यहाँ पे? पे है, बहुत है। और उसके लिए कोई सेपरेट कोर्ट है या? नहीं, ऑल सभी सेशन जजेस को अलॉट किए गए हैं। अच्छा, हाँ। अभी एक प्रैक्टिकल सवाल जो बहुत लोगों के दिमाग में रहता है वो पूछ रहा हूँ कि जो बेल एप्लीकेशन है, रिवीजन एप्लीकेशन है, अपील, क्या ये सब इंग्लिश में फाइल हो सकते हैं? हाँ, यहाँ पे सभी 95% इंग्लिश में ही फाइल होते हैं। अच्छा, हाँ, 95%। ओके, और उसके जजमेंट्स भी यानी ऑर्डर्स भी इंग्लिश में ही आते हैं। रेयर मराठी में देते हैं कुछ जजेस, लेकिन बहुत रेयर है। अच्छा। आर्ग्यूमेंट इंग्लिश में कर सकते हैं आप? इंग्लिश में भी करते हैं, कोई हिंदी में करता है, कोई मराठी में करता है, लेकिन मैक्सिमम इंग्लिश और मराठी में ही चलता है यहाँ पे। वो दोनों में ही चलता दोनों में ही चलता है। और जजेस थोड़ा अकोमोडेट उसमें कर लेते हैं, ऐसा मुझे कंपेल नहीं करते इंग्लिश में ही करो या क्या करो, ऐसा। हाँ। है। सर एक क्वेश्चन ऐसा है कि जब एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, तो एविडेंस का रिकॉर्डिंग मराठी में होता है कि इंग्लिश में होता है? सेशंस केसेस का इंग्लिश मराठी दोनों में होता है। दोनों में होता दोनों में होता है। है। ओके, और एंटी नॉन करप्शन सिविल का मराठी में ही होता है। और जेएमएफसी में सिंगल रिकॉर्डिंग रहता है। मराठी या इंग्लिश सिंगल रिकॉर्डिंग, सिंगल रिकॉर्डिंग रहता है। बट सेशन ट्राइबल जजेस का दोनों लैंग्वेज, मराठी इंग्लिश दोनों। मुझे ये पूछना है सर कि एविडेंस के टाइम पे अगर कोई एक विटनेस आता है हाँ। जो उसकी नेटिव भाषा जानता है, हाँ। मे बी ट्राइबल, मे बी उसकी स्पेसिफिक उसके कल्ट की, हाँ, हाँ। तो उस समय क्या इंटरप्रेटर वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं? इंटरप्रेटर अवेलेबल हो जाते हैं। रिसेंटली मेरे एक मैटर में 302 का मैटर था, वो माउची लैंग्वेज थी। उनको वो जो कंप्लेनेंट थी डिसीज की वाइफ, उसको ना हमारी लोकल लैंग्वेज यहाँ की अहरानी है वो भी मालूम नहीं थी, मराठी या दूसरी कोई लैंग्वेज मालूम नहीं थी, वो सिर्फ माउची जानती थी। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक लेडीज़ कांस्टेबल है, उनको यानी कोर्ट ड्यूटी दी गई है, तो उससे पता था दोनों लैंग्वेज आती थी, तो
तो उसको इंटरप्रेटर करके बुलाया था। और कुछ एडवोकेट्स भी है हमारे, वो भी लैंग्वेज जानते हैं, तो उनको भी बुला लेते हैं। अच्छा, हाँ, ऑफ कोर्स विद द कंसेंट ऑफ अदर साइड। करेक्ट, हाँ, कंसेंट ऑफ अदर्स। अदर साइड। सर मुझे जानना था कि साइबर क्राइम के केसेस कहाँ लॉज होते हैं यहाँ पे? साइबर क्राइम के केसेस यानी पहले तो पुलिस स्टेशन के अंदर है वहाँ लॉज होके फिर साइबर क्राइम के लिए अलॉट किया जाता है। साइबर क्राइम सेल का जो डिपार्टमेंट है वो एसपी ऑफिस है यहाँ का, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, उसी बिल्डिंग में उनको सेपरेट एक साइबर क्राइम का सेल बनाया हुआ है। ओके, और सीधा उनके पास भी अगर कंप्लेंट लेके गए तो भी वो रजिस्टर कर लेते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, अभी ऐसा कुछ है कि मको का या सीबीआई के केसेस वो एक पर्टिकुलर डे को ही हियर होंगे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे मोको का अभी स्पेशल कोर्ट एक अलॉट किया गया था, लेकिन अभी तक के नासिक में ट्रांसफ़र हुए हैं। अभी जिसको मोको का लगाया था तो नासिक कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल कोर्ट ऑलरेडी है। ओके। और सीबीआई का यहाँ पे है स्पेशल कोर्ट दिया हुआ है, DJ-1 उनको दिया गया वो। ओके सर, अंदाजन से एक जेएमएफसी कोर्ट जो है उनके अंडर कितने पुलिस स्टेशन का आते हैं? मतलब एक जेएमएफसी के अंडर एक पुलिस स्टेशन दिया गया, क्योंकि यहाँ के पुलिस यानी पुलिस स्टेशन जितने हैं ना करीबन उतनी ही जेएमएफसी है। ओके। हाँ, तो एक पुलिस स्टेशन उनको अलॉट किया गया है। सर कितने जेएमएफसी? और वो रोटेशन होते रहता है अकॉर्डिंग टू द जस्ट पीडीजे जो है वो अलॉट करते हैं, उस हिसाब से फिर चेंजेस बीच बीच में 3-4 महीने के बाद हो सकते करते हैं। सर हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धुलिया है इसमें कितने जेएमएफसी कोर्ट्स हैं? अभी फिलहाल अराउंड अबाउट 11 जेएमएफसी है, क्योंकि रिसेंटली अभी 2 दिन पहले दो जेएमएफसी नए आए हैं। अच्छा, तो उनको फिर 2 नए पुलिस स्टेशन का चार्ज मिला होगा? नहीं, अभी नहीं, जस्ट अभी ट्रेन ही है वो। अच्छा 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 अच्छा। एक लास्ट सवाल के, जेएमएफसी कोर्ट में पेंडेंसी क्या है, मतलब है नहीं है, क्या है? 138 की ज़्यादा है, बाकी उतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और थोड़ा सिविल का भी ज़रा पेंडेंसी है जेएमएफसी कोर्ट में। हाँ, तो हालांकि उनका दोष नहीं है, क्योंकि जो विटनेसेस आते हैं क्रिमिनल में तो उनको बिठा के यानी वापस नहीं भेज सकते, बिठा के नहीं रख सकते, तो प्रायोरिटी उनको दी जाती है, इसलिए थोड़ा सिविल को टाइम कम मिल जाता है। हालांकि उनको सिविल का डिस्पोजल का भी कोटा दिया जाता है, इसलिए वो भी कोशिश करते हैं, हम भी उनको कोऑपरेट करते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा है। अच्छा, तो पाटिल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, एक बहुत अच्छा ओवरव्यू और जिस्ट आपने हमें बताया कि किस तरह से क्रिमिनल साइड धुले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी मेरा सौभाग्य समझता कि आपने मुझे चुना, जो जानकारी है क्रिमिनल के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद सर। धन्यवाद।